प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 6 से 8, 18 और 21 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाएं। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही हमें न्याय दिलाने का सामर्थ्य रखता है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजयी होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 19 से 23 तक से लिया गया है। वचन कहता है, योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अपदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने योहन बपतिस्ता के विषय में सुना। जी हाँ, वह भी हमारी तरह ही एक इंसान ही था। हो सकता है कि यीशु के मुक्तिदाता होने की बात पर एक बार के लिए उसे भी थोड़ा संदेह हुआ होगा। हमारे जीवन में भी कभी कभी विश्वास डगमगाता है। हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए लोगों की भलाई के कामों की सहायता चाहिए। आज के सुसमाचार पाठ के अनुसार योहन बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों को यीशु के पास यह पूछने के लिए भेजते हैं कि क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें?
हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु के आने की राह तैयार किया। सुसमाचार में यूहन्ना के इन प्रश्नों पर यदि गौर फरमाए तो यूहन्ना यीशु के विषय में सुनिश्चित होना चाहते थे। यीशु यूहन्ना के उन 2 शिष्यों को कोई उत्तर नहीं देते हैं। वे बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अपदूतों से मुक्त कर रहे थे। यही उनके लिए एक चिन्ह के रूप में उत्तर था। यीशु की पहचान उनकी अपनी मुक्तिदायी कार्य में है। कष्टों से छुटकारा दिलाना, अपदूतों से मुक्ति दिलाना, अंधों को दृष्टि दान देना, लंगड़ों का चलना फिरना, कोढ़ियों का शुद्ध होना, बहरे और गूंगों को कान और वाणी देना, मुर्दों को जिलाना आदि। आज हम प्रत्येक जन अपने आप को पूछें कि क्या मैं यीशु को ऊपर वर्णित लोगों में पहचानने के प्रयास करता हूँ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यूहन्ना जिनके लिए पथ तैयार कर रहे थे, उन्हें देखने के लिए आतुर हो उठे। प्रभु के पास आने का इंतजार नहीं कर सके, बल्कि अपने 2 चेलों को उनके पास भेजकर अपना संदेह दूर किए और सच्चाई में विश्वास किए। हम भी किसी बात को स्वीकार करने के लिए और विश्वास या आत्मविश्वास करने हेतु स्तर देखते हैं। हमारी आकांक्षा है कि आसपास या परिस्थिति सभी मेरे सोच विचार के स्तर को स्वीकार करें। फिर भी दुर्भाग्यवश हम कुछ चीज़ों को अस्वीकार करते हैं, जबकि वे हमें अच्छे ही लगते हैं। प्रायः हम सभी कार्यों या चीज़ों में बिना कठिन परिश्रम किए संक्षिप्त रास्ता अथवा आरामदेह पद्धति अपनाते हैं और चमत्कार की उम्मीद करते हैं। आइए हम मिलकर संक्षिप्त रास्ता पद्धति को खत्म करें और प्रभु के न्याय के दिन में विश्वास कर वेदी पटल हमेशा तैयार रखें। आमीन।